वेलकम टू टाइमिंग सून, जहां हर कहानी रोंगटे खड़े कर देती है और हर वीडियो एक नया खौफ लेकर आता है। यहां आपको मिलेंगी सच्ची डरावनी कहानियां, अनसुलझे रहस्य और ऐसे पैरानॉर्मल किस्से जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन क्या आप इन्हें सुनने की हिम्मत रखते हैं? तो चलिए सुनते हैं। गांव के पास एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक पुरानी और खंडहर हवेली थी। कहते हैं वह हवेली सैकड़ों साल पुरानी थी और वहां कोई आत्मा वास करती थी। लोग उस हवेली के बारे में कई कहानियां सुनाते थे। किसी का कहना था कि वहां से रात को चीखने की आवाजें आती हैं, तो किसी ने कहा कि उसने वहां अजीब सी परछाइयां देखी हैं। गांव में रहने वाला अर्जुन हमेशा से इन कहानियों को बकवास मानता था। उसे यकीन था कि ये सब लोगों की कल्पनाएं हैं। एक दिन गांव के दोस्तों के साथ बातों बातों में उसने कह दिया कि वह उस हवेली में अकेले रात बिताएगा। दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन उसकी जिद के आगे सब हार गए। अर्जुन ने अपना बैग तैयार किया, जिसमें उसने एक टॉर्च, एक पानी की बोतल और कुछ खाने का सामान रखा। रात को ठीक 10 बजे अर्जुन हवेली की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे सन्नाटा और अंधेरा महसूस हुआ, लेकिन वह डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहता था। हवेली के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दरवाजा जंग लगा हुआ था और थोड़ा सा खुला था। अर्जुन ने अंदर कदम रखा तो उसके जूते नीचे पड़े सूखे पत्तों पर आवाज कर उठे। हवेली के अंदर घुसते ही उसे सड़ी हुई लकड़ी और नमी की बदबू आई। अंदर का माहौल अजीब था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिन पर धूल जमी हुई थी। हर तस्वीर में लोग उसे घूरते हुए से महसूस हो रहे थे। अर्जुन ने इसे अपना वहम मानते हुए तस्वीरों की ओर से ध्यान हटाया। हवेली के एक कोने में उसे एक पुरानी सी मेज दिखी, जिस पर एक मोमबत्ती आधी जली हुई पड़ी थी। उसने टॉर्च जलाकर उस मेज को देखा। मेज पर किसी ने खून से अजीब अजीब आकृतियां बना रखी थीं। अर्जुन का दिल थोड़ा जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। हवेली के दूसरे कमरे में जाते ही उसे अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वह रुका और टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ खाली हवा थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। कमरे में एक पुरानी अलमारी रखी थी। अर्जुन ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन अलमारी जाम थी। तभी एक जोर की आवाज हुई, जैसे कोई चीज गिर गई हो। उसने टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली तो देखा कि एक कुर्सी अपने आप हिल रही थी। अर्जुन को अब सच में डर लगने लगा। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की और वापस मेन हॉल में जाने का सोचा। मेन हॉल में लौटते ही उसे फर्श पर किसी के पैरों के निशान दिखाई दिए, जो ताजे लग रहे थे। निशान देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई नंगे पांव अंदर गया है। अर्जुन ने उन निशानों का पीछा किया। निशान हवेली के नीचे के तहखाने की ओर जा रहे थे। तहखाने का दरवाजा भारी था, लेकिन अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर उसे खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, ठंडी हवा का एक तेज झोंका बाहर आया। अंदर का नजारा बेहद डरावना था। दीवारों पर पुराने समय के हथियार लटके हुए थे और कोनों में मकड़ी के जाले फैले हुए थे। अर्जुन ने कदम आगे बढ़ाया, तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तहखाने के अंदर उसे एक पुराना लकड़ी का संदूक दिखा। संदूक पर एक अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। अर्जुन ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी एक जोर की हंसी गूंजी। वह पीछे हट गया और चारों तरफ देखने लगा। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। उसके पसीने छूटने लगे। वह पीछे हटते हटते एक कोने में जा पहुंचा। परछाई उसके पास आकर गायब हो गई। अर्जुन ने तुरंत तहखाने से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन उसका रास्ता जैसे बंद हो गया था। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। उसने चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन उसकी आवाज गूंजकर वापस उसके कानों में ही आ रही थी। तभी उसे एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर अर्जुन रुक गया। उसने आवाज का पीछा किया और देखा कि एक सफेद साड़ी पहने और लंबे बालों वाली लड़की कोने में बैठी रो रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और उसका चेहरा देखते ही अर्जुन की चीख निकल गई। लड़की का चेहरा झुलसा हुआ था और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। अर्जुन भागने लगा, लेकिन जैसे ही वह पलटा, लड़की अचानक उसके सामने खड़ी हो गई। उसने अर्जुन की गर्दन पकड़ी और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, तुमने मुझे क्यों परेशान किया? अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और भागते हुए तहखाने से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने देखा कि पूरा हॉल घूम रहा था।
चारों तरफ दरवाजे खुल बंद हो रहे थे और हवेली में एक अजीब सी चीख गूंज रही थी। अर्जुन ने किसी तरह मुख्य दरवाजे तक पहुंचना चाहा, लेकिन हर बार वह खुद को एक ही जगह पर खड़ा पाता। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली उसे अपने अंदर फंसा रही हो। उसने भगवान से प्रार्थना की और पूरी ताकत से दौड़ लगाई। अचानक दरवाजा खुला और अर्जुन बाहर गिर पड़ा। उसने मुड़कर देखा तो हवेली पूरी तरह शांत थी। वह घबराते हुए अपने गांव की ओर भागा। गांव पहुंचकर उसने ये कहानी सबको सुनाई, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर पाया। अर्जुन ने कभी दोबारा उस हवेली की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। लोग कहते हैं कि जो भी हवेली में गया उसने अपनी जिंदगी में ऐसा डर कभी महसूस नहीं किया। हवेली आज भी गांव के बाहर खड़ी है और उसकी खौफनाक कहानियां लोगों के दिलों में बसी हुई हैं।